यही कारण हिम गिरे गृह जाए, जन्मी पार्वती तन पाई, नित्य नूतन मंगल ग्रहितासु, नित्य नूतन मंगल ग्रहितासु, ब्रह्मादि के गा वही ऐसी जासु। नारद समाचार सभी पाए, कौतुक ही गिरी के ही सिधाए, शैलराज बड़े आदर कीन्हा, पद पखार बड़े आसन दीन्हा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सही कारण हिम गिरि गृह जाए, जन्मी पार्वती तन पाई। सती जी, कल प्रसंग में आप लोग सुने कि सती जी पर्वत राज राजा हिमांचल के यहाँ इनका जन्म हुआ। सती जी का पूर्ण शरीर जो था जल करके राख हो गया और जा करके दूसरे जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ उनका जन्म हुआ पार्वती के रूप में। देवर्षि नारद जी पहुंचे, उनका ग्रह दोष देखा, उन्होंने कहा कि जो तप करे कुमार तुम्हारे, अगर तुम्हारी कन्या तप करेगी तो शायद है कि ये सब दोष मिट जाएगा। पार्वती जी 8 सहेलियों के साथ वन में तपस्या करने के लिए गई और जब वन में तपस्या करके शरीर जर्जर हो गया, सप्त ऋषि आए, समझाने लगे। और सप्त ऋषि क्यों आए? भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से सप्त ऋषि आए कि जा करके पार्वती हमारे लिए तपस्या कर रही है, जा करके उनकी परीक्षा करो, अगर ये परीक्षा में पास हो जाएगी तो हम बंधन में बंध जाएंगे। तो साचे दरबार की तो पार्वती जी जल पी करके तपस्या किया। पार्वती जी ने सूखे बेल पत्ते को खा करके तपस्या किया। पार्वती जी एक चरण के बल पे खड़े होकर के तपस्या किया। साधारण भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलने मैं देखा हूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक लोग मंदिर में पूजा करते रहते हैं, कहते पंडित जी हमें भगवान का दर्शन तो मैंने किया नहीं। अरे प्यारे, आप 2-4 बार भगवान मंदिर में चक्कर लगा दो, करो मैं थक गई, हाय मैं थक गई, हाय मैं थक गई, लेकिन वो सतत दिन सारा दिन आपको देखता है तो क्या वो नहीं थकता है? वो भी थकता, सारा दिन पूरे संसार को देखता है। कर्म प्रभाव विश्व कर रखा, यही कहना है। सत्संग करने का मतलब यही हुआ कि अपना कर्म को अच्छा रखो। फल देना ईश्वर का काम है, फल ईश्वर देगा, लेकिन कर्म अच्छा करना चाहिए। जाने अनजाने में सबसे गलती हो जाती है, कोशिश करना चाहिए कि वो गलतियां क्षमा कर दिया जाए, पश्चाताप कर लिया जाए, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अकड़ के रहना है तो भगवान नहीं, चारों जुग के पूरे परमात्मा उतर जाएंगे तो क्षमा नहीं है इस चीज का। इसलिए कहना है कि जितना हो सकता है परमात्मा का भजन को, ये शरीर मिला है, ये मनुष्य का तन मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए। और परमात्मा का भजन करने से मन के पाप जलते हैं।
मन के पाप जलते हैं। और ये शरीर ऐसा नहीं है कि 84 लाख जोनियों को भोगने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो बुराई ना किया हो। ध्यान दीजिए, किसी ना किसी प्रकार का बुराई अच्छाई करते हुए, अच्छा करते हुए भी उसको बुराई लग जाती है। बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, भलाई के ऊपर भलाई करते हैं, लेकिन किंचित मात्र बुराई लग गई, सारा भलाई किया करा पानी फिर गया। किसी से वैसा नहीं होता है कि पाप ना हो। एक चींटी पैरों के नीचे आ जाती है, वो भी मर जाती है, तो पाप ही तो लगा, वो भी तो जीव है। भगवान कहते हैं प्यारे, तू मुझे किसी भाव में याद कर, मैं तुझे अवश्य दर्शन दूंगा, तेरा कल्याण मैं करूंगा। किसी भी भाव में, किसी भाव से संबंध बनाओगे ना, तो इधर पार्वती जी 100 वर्ष तक जो है जल पी करके तपस्या किया, 100 वर्ष तक जो है एक चरण के बल पर, एक पैर के बल पर खड़ी होकर के तपस्या किया। 3000 वर्ष तक सूखे बेल पत्ते को खा करके तपस्या किया कि किसके लिए? जन जन्मांतर मेरे पति भगवान शिव हो। उसके बाद में इतना तपस्या करने के बाद में फिर परीक्षा लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है। देवता लोग जाते हैं परीक्षा में, क्या भाई तुमने तपस्या किसके लिए कर रही हो? तुम्हें तो अगर शादी ही करना है तो तुम्हें इंद्र जैसे राजा से, विष्णु भगवान जैसे पीताम्बर भाई से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा मैं। उसके पास क्या है? शमशान भूमि में रहने वाला औघड़ी है, शमशान भूमि में रहता है, उनके गले में नाग है, सर में गंगा बह रही है, जटाओं में गंगा है, कुछ रहने का ठिकाना नहीं है, कैलाश पर्वत पर ठंडियों में रहते हैं। लेकिन पार्वती जी ने कहा कुछ भी हो, लेकिन मेरे पति तो भगवान शिव ही हैं। बोलो साचे दरबार।